सिस्टम में ही गड़बड़ी है सर। सिस्टम को सुधार करना, सिस्टम का जो एक पार्ट है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो एक पार्ट है। अगर आज उन्होंने हमारा पानी बंद किया, लाइट बंद कर दिया, शाम को लाइट बंद कर देंगे, आज बाथरूम में पानी नहीं है, अच्छी चीज का क्रेडिट ले रहे हो तो फिर खराब चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पेपर लीक, डिप्रेशन, फिर पेपर देना, फिर लीक। अभी टेट का पेपर कैसे लीक हो गया रीनीट करवाने के बाद? एनटीए का नया फुल फॉर्म अब नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी हो गया है। आलोक जी, ये पोस्टर लेके दिल्ली की 45 डिग्री गर्मी में क्यों यहाँ खड़े हैं? घर जाइए, आराम से बैठिए यार। तो हम लोग का एक ही स्लोगन है, वी वांट जस्टिस। जो नेट स्टूडेंट के साथ हुई, अभी आपने देखा होगा परसों महाराष्ट्र में पेपर लीक हुई। आए दिन ये एक न एक दिन होते रहता है। ये सरकार क्या कहना चाहती है? या तो स्टूडेंट का फ्यूचर एकदम नरक बना दे, या तो फिर बिल्कुल अनपढ़ बना दे, जो कि होने नहीं देंगे। हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं, यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ऑलमोस्ट सभी पढ़े लिखे लोग हैं, और इनका एक ही मकसद है कि ये जो शिक्षा में जो घोटाला हो रहा है इनको सुधार किया जाए। बस हम लोग की एक ही यही मांग है। देखिए, इसी में सवाल ये भी उठता है कि देखिए, मेन जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेन लोगो में नारा दिख रहा है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्या उनके इस्तीफा देने के बाद क्या सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा? सिस्टम में ही गड़बड़ी है सर। सिस्टम को सुधार करना, सिस्टम का जो एक पार्ट है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो एक पार्ट है। ये पूरी जो सिस्टम है ना, ये ऑर्गेनाइज सिस्टम है, इनको पूरी खोखली है। ये इनको सही करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और हम सही करके रहेंगे। हम लोग जितने भी जनजी लोग हैं ये सब सही करेंगे, और सीजेपी करेगी सही। भारत का संविधान पकड़े हुए हैं आप, क्या कारण है? भारत का संविधान का ये बीजेपी वाले, काली टोपी वाले एक एक पन्ना कम कर रहे हैं। और ये इसी आज ये भ्रष्टाचार देख रहे हो ना, शिक्षा में भ्रष्टाचार, नौकरियों में भ्रष्टाचार, महंगाई हाई चरण पे, बेरोजगारी हाई चरण पे, नौकर भर्ती में भ्रष्टाचार, हर रोड में रास्ता, पानी में भ्रष्टाचार, लाइट नहीं, पानी नहीं, नल लगाया तो नल नहीं, ये पूरा पैसा देश का लूट के जा रहे हैं। हम शांतता से हम हमारा अनशन आंदोलन कर रहे हैं। अगर आज उन्होंने हमारा पानी बंद किया, लाइट बंद कर दिया, शाम को लाइट बंद कर देंगे, आज बाथरूम में पानी नहीं है, ये उनकी दिमाग की सोच है। ये उनके भाई बंदे, उनके बच्चे आज उनके हक मांगने के लिए आए, सभी ने हक मांगने के लिए, क्या है चोरी करने को आए? फुरकान जी, ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में मेलोडी क्यों लेके आ गए हैं, क्या बात है? मैं मेलोडी इस मकसद से लाया हूँ कि मोदी जी ने हमें 2014 में सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आएंगे, क्या हमारे बच्चे अच्छे कॉलेजों में पढ़ेंगे, शिक्षा सही देंगे। आज हमारे बच्चों के पेपर लीक हो गए हैं। शिक्षा मंत्री एक धर्मेंद्र प्रताप, उसका इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो डरे में। तो हमने मेलोडी यूँ लाया कि जब इस्तीफा दे देंगे तो हम खिला देंगे, वरना हम भी सपने दिखाएंगे उनकी तरह। अच्छा, तो आखिर मतलब क्या आप ये चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाए, यही आपकी भी मांग है? हमारी भी मांग यही है, सबकी मांग यही है, पूरे हिंदुस्तान की मांग यही है, सबकी, हमारी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। लेकिन फुरकान जी देखिए, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं बीजेपी वाले, वो तो अपनी पीठ हमेशा थपथपाते रहते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने बड़ा अच्छा काम किया, हमने 10 साल में ये कर लिया, वो कर लिया। अच्छा काम करा है ना, देश को गुलाम बना दिया। आज देश की वाह होती थी पहले, अब कहाँ हो रही है बताओ? सर ऐसा है कि ये जो मुद्दे हैं, अगर उन मुद्दों के लिए अगर हम अभी जमीन पर नहीं उतरेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां या जो हमारे साथ अभी जो साथी हैं उनका वही असर होगा जैसा वो वहाँ जो 14-15 बच्चों का हुआ है। तो इसलिए उन सबको छोड़ के हम अपनी जो नस्ल है, हमारी जो नस्ल है या हमारे हम साथी हैं, उनको बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जब तक नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमें जैसे ये लोग कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए, मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए मोदी जी का। क्योंकि देखो, हर चीज में जब आप देखते हो कि हर छोटी मोटी बात में हर मोदी जी का क्रेडिट लेते हैं कि ये मैंने कर दिया, रेल का उद्घाटन हो तो मैंने कर दिया, ठीक है, बेल का उद्घाटन हो मैंने कर दिया। तो जब तुम वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, अच्छी चीज का क्रेडिट ले रहे हो, तो फिर खराब चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए तो मोदी जी का इस्तीफा होना। मोदी जी अफ्रीका के एक देश है सेशल्स, वहाँ चले गए हैं दौरे में, 3 दिन के दौरे के लिए मांगा है। हाँ, मुझे पता है। आप तो इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वो तो विदेश से चक्कर मार रहे तो वो तो घूमेंगी ना। देखो, देश में पेट्रोल खत्म है, पर लेकिन उनके लिए पेट्रोल थोड़ी खत्म है, पेट्रोल उनके लिए अलग से आता है। उन्होंने अपने लिए खुद के कुएं बनवा रखे हैं। आम जनता का जो पेट्रोल है वो बाहर से आता है। भ्रष्टाचार के पैसा से जो पैसा बचा उससे पेट्रोल लाया गया, उससे उसका दौरा चल रहा है, और क्या कर सकते हैं इसके बारे में? तो जरा इस प्रोटेस्ट के बारे में बताइए, क्या चाह रहे हैं? कि अभी इन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, मोदी जी का होना चाहिए, आपकी क्या राय है? आपकी बात सही है, डायरेक्ट मेन मुद्दा पे बात किया जाए कि देखिए ये हटेगा फिर कोई जाहिल कोई न रखा जाएगा। चोरों का जो सरदार है, वो तो सरदार मोदी को ही है। डायरेक्ट हटाएगा ना तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा।
पूरा सिस्टम फ्रेश होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। मतलब किसी एक बंदे के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, पूरी जो सिस्टम है उसे बदलना चाहिए। पूरा सिस्टम जितना गंदगी है पूरे एक बार साफ होना चाहिए। अब इसको जैसे हटाएगा, ठीक है, उसकी जगह पे दूसरे को लाया जाएगा, इस तरह कब तक चलेगा ये बताइए। हाँ, ये कहना अभी सही है कि पहले इसको हटाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा अगला कदम ये लोग का क्या होता है। अगला कदम पे जैसे हो सकता है कि किसी और को इस्तीफा मांगे, बस इसी तरह सिस्टम फ्रेश होना चाहिए। लेकिन सर सवाल ये है कि क्या आंदोलन से जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं कुर्सी पे, क्या इस आंदोलन में आप कुछ थोड़े लोग हो, क्या सत्ता को हिला पाओगे, लोगों को हिला पाओगे? सत्ता पक्ष से कोई बयान भी नहीं दे रहा है कि सीजेपी के लोग सामने आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ बदल पाओगे? बदलने का तो बदलेगा, आज नहीं हो रहा है, कल सुनना पड़ेगा। सिस्टम अभी बहरी बैठी हुई है, लेकिन कभी ना कभी तो सुनना पड़ेगा। क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि इतने कम लोग बैठे हैं, क्या सत्ता को हिला पाएंगे? तो मैं कहता हूँ ताबूत में छेद करने के लिए एक कीली काफ़ी होती है। एक ट्रक के टायर में छेद करने के लिए जरा सा कील होता है, वो छेद कर देता है। और रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम में जो भी गड़बड़ी करे उसको हटा देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देना चाहिए और आजीवन बैन लगाना चाहिए। कारण ये था कि जैसे हमारा पूरा देश जानता है कि पेपर लीक मामला था, पेपर लीक हुआ है, हमारे देश में दुनिया के सबसे ज्यादा बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर पेपर लीक ही नहीं होगा, शिक्षा सही चलती रहेगी, तो हमारे देश में कोई बच्चा प्रोटेस्ट नहीं करेगा। प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि पेपर एक ही लीक नहीं हुआ। आज ही न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है, महाराष्ट्र में जो सीटेट होता है उसका पेपर भी लीक हो चुका है, तो वहाँ भी बीजेपी सरकार है। किसी और राज्य में देखते हैं, वहाँ भी बीजेपी सरकार है। कुल मिला के हमारे पूरे भारत में कहीं ना कहीं पेपर लीक मामला चल रहा है, जबकि मोदी जी ने हमारे देश में एक एनटीए एजेंसी भी बनाई है ताकि वो पेपर लीक ना करे। लेकिन पेपर लीक कर कौन रहा होगा? कोई भी एजेंसी को अगर दिया गया है ठेका या कुछ भी दिया गया है, तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? उस एजेंसी की। और रही बात ये प्रोटेस्ट, जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये कितने दिन चलेगा प्रोटेस्ट, अगर यहाँ एक बंदा भी रहे तो प्रोटेस्ट तो चलता रहेगा। सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने रीनीट करा दिया और बहुत ही कम टाइम में करा दिया। तो ये बताइए, पेपर तो लीक हुआ तो ठीक है, पर उसके बाद उन्होंने पेपर ही बहुत जल्दी करा दिया, उस पर क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी बात तो पेपर लीक हुआ, उसके बाद रीनीट करा देने से क्या आपके ऊपर लगा गया लाइसेंस सुधर जाएगा? दूसरा बात, रीनीट होने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे अलग अलग चीजों की दिक्कतें आई हैं, और पूरे इन 12 सालों में जब से एनटीए बना है तब से 148 से ऊपर त्रुटियां हुई है इनसे अलग अलग चीजों को लेकर। उन पे कौन बात करेगा? अब पेपर लीक के पहली बार हुआ है जो आपने रीनीट करवा दी, पेपर लीक लगातार हो रहा है, उस पे क्या आपके जवाब है? और रीनीट करवाने के बाद जो हमारे बच्चों, हम स्टूडेंट्स पे जो एक प्रेशर पड़ता है, हम सोचते हैं कि हमारा एग्जाम हो गया, अच्छा गया, पेपर लीक, डिप्रेशन, फिर पेपर देना है, फिर लीक। अभी टेट का पेपर कैसे लीक हो गया रीनीट करवाने के बाद? तो उस पर डिप्रेशन में आगे हम क्या मजबूर है? कई सारे मजबूत नहीं हो पाते स्टूडेंट तो आत्महत्या कर चुके हैं ना, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? आप कुछ भी चुपचाप बैठ जाए और कुछ भी अपने मन से कहेंगे वो थोड़ी मान लेंगे। आपकी बर्खास्ती जरूरी है, और आपकी जगह पे पूरा मंत्रिमंडल बर्खास्त होना चाहिए जो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुशील भट्ट है और मैं उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ जी। सुशील जी, यहाँ पे क्यों, जंतर मंतर में क्यों आए हैं? यहाँ पर ये देखिए कुंभकर्ण की फोटो देखिए पहले, फिर आप बताइए मैं क्यों आया हूँ। कुंभकर्ण की फोटो देखिए और लिखा क्या है उसमें, ऊपर से पढ़िए, ऊपर से पढ़िए। प्रधान बने कुंभकर्ण। हाँ, और सबसे ऊपर की लाइन पढ़िए, सबसे टॉप की क्या लिखा है बताइए? पढ़िए। यदि राजपाट नहीं संभाल रहे हो तो राजगद्दी छोड़ दो। राजगद्दी छोड़ दो, क्योंकि ये मिनिस्ट्री नहीं है, राजपाट संभाल ले दरअसल, इसलिए इनको राजगद्दी छोड़ने को कहा जा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि जो आज लंका का राज है उसी लंका में मैं भी हुआ करता था 2015 में, यानी कि आज से 11 साल पहले। मतलब जिस बीजेपी का राज है उस बीजेपी में आप काम कर चुके हैं? जी जी, कार्यकर्ता थे आप? क्या थे? कार्यकर्ता के साथ साथ मैं सक्रिय सदस्य रहा हूँ, 3 बार पदाधिकारी भी रहा हूँ जी। अच्छा। और मैंने वो लोकतंत्र की बात की, मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात की, और मैंने कहा कि काबिल लोगों को संगठन में अवसर मिलना चाहिए। इतना कहने भर से मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि डीलर और लीडर में फर्क होता है। जो लीडर होता है वो बगावत करता है, और डीलर क्या होते हैं, डीलर चाहते हैं लीडर पार्टी से निकल जाए, उनकी दाल कैसे गलेगी? तो भाजपा डीलरों की पार्टी है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मुझे निष्कासित किया गया। इसलिए मैंने अपनी तुलना विभीषण से की, क्योंकि अहंकारी रावण ने, ये देखिए, भरे दरबार से विभीषण अपने भाई को लंका से लात मारकर मतलब निकाल दिया था, जो भी आप कहें। हालांकि मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मैं 11 वर्षों से वन भटक रहा हूं, यानी बिना पार्टी के हूँ, क्योंकि एक पॉलिटिकल आदमी के लिए बिना पार्टी के रहना बड़ा दुखद होता है। लेकिन यहाँ अब मैं प्रभु श्री राम की तलाश में हूँ कि हे प्रभु श्री राम, आखिर आप हैं कहाँ? क्या आप अयोध्या में हैं, आप वन में हैं, या आप राजनीति में हैं?
तो वही क्योंकि प्रभु श्री राम को ढूंढते हुए यहाँ जंतर मंतर क्योंकि भाजपा वाले कहते स्टेज हैं पे नहीं बैठे हैं, वही तो नहीं है श्री राम। नहीं, देखिए अभी मैं अमेरिका से आए। खोज कर रहा हूँ मैं अच्छा, खोज कर खोज ही रहा चल रही है। हूँ। हाँ जी, जो अनशन में बैठे हैं शायद वो उनका थोड़ा नेचर मुझे लग रहा है कि सही है, तो राम से तुलना हो सकती है। दिल्ली की 45 डिग्री गर्मी में आप घर में बैठी एसी चलाइए, नेटफ्लिक्स देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं आगे? नहीं, ये सब भी तो बैठे हैं, ये सब क्यों बैठे हैं, ये सब क्या पागल है? ये हमारे मतलब ये लड़का मेरा कल को बड़ा होगा, इसके लिए फ्यूचर के लिए आगे ये सब चीजें अच्छी हैं, तो इसी वजह से मैं भी आ जाती हूँ कि नहीं ये बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है। जो इनकी ये मांगे, क्या लगता है क्या मांगे हैं? आप कह रही हैं आप 2 दिन से यहाँ आ रही हैं, आपको क्या आपने ग्रैब किया, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं, ये सही मांग है या नहीं, क्या चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही मांग है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या इसमें पक्ष है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए। वो चलो कुछ इस विषय में कोई बात तो करे, कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब 7, 8, 9 दिन से लोग यहाँ पर है, कोई मैंने सुना यहाँ कोई आके देखा भी नहीं, ना कोई इस विषय में किसी ने कोई बात करी। यहाँ पर जितना भी युवा एकत्र हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि ये जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, उनको पेपर लीक होने को, जो ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें रोका जाए, और जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो इस्तीफा दें, और हमारा जो सिस्टम है उसको बिल्कुल साफ चरित्र बनाया जाए। उसमें भ्रष्टाचार जो फैल चुका है उसे भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देकर बच्चों को, छात्रों को एक राहत दें, क्योंकि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। नहीं, पिछले कई दिनों से सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पर, बट अभी तक किसी में सरकार में जो सत्ता पक्ष में लोग बैठे हैं कुर्सी पे, किसी ने कुछ इस पर बयान नहीं दिया। कोई धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं कर रहा है, कोई सीजेपी की बात नहीं कर रहा है। क्या लग रहा है कुछ बदलाव कर पाएंगे आपको? नहीं, वो जो है इस वजह से कोई जवाब नहीं दे पा रहे। वे सोच रहे हैं कि करने दो, कितने दिन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना करेंगे और अपना वापस लौट जाएंगे जब कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एनटीए का फुल फॉर्म है। एनटीए का नया फुल फॉर्म अब नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी हो गया है। तो हम आज यहाँ पे जंतर मंतर में, मैम हमारे साथ, मैम नाम क्या है आपका? सेन ज्योति। मैम यहाँ पे आप क्यों आई हैं, क्या कारण है, और ये जो आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, क्या पूरा मामला है, क्यों चाह रहे हैं कि इस्तीफा हो? 90 पेपर्स आर लीक्ड, 90+ पेपर्स आर लीक्ड। अभी हम कुछ, ये 9वां दिन है प्रोटेस्ट का, कल ही पेपर लीक हो गया है सर महाराष्ट्र का। तो ये तो एक जायज सी मांग है, बेसिक सा मांग है कि अगर आपसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाली जा रही है, अकाउंटेबिलिटी आपसे ली नहीं जा रही है, तो आप अपने पद का त्याग कीजिए, किसी ऐसे इंसान को आने दीजिए जो कि इस मिनिस्ट्री को हैंडल करने की क्षमता रखता हो।